आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आइए देखिए अब तक की ताजा खबरें। मैं इस वक्त शाजिया के घर पे हूँ। शाजिया का घर का मतलब उसके मायके में, मायके यानी कि भागलपुर के शहर में। इनकी शादी होने से तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल के दरमियान में इनके 2 नन्हे बालक हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़का की उम्र तकरीबन 1-1.5 साल और लड़की तकरीबन 4 साल के। शादी के 4 साल के बाद शाजिया अपने मायके में रह रही है। मायके में इनकी मम्मी है और इनके घर परिवार एक छोटे से घर में रह रही है। आखिर क्या हुआ शाजिया के साथ जो इनको मायके में रहना पड़ रहा है? ये सीधा सवाल और ये सीधा जवाब शाजिया से जानते हैं। शाजिया, सबसे पहले हमारे खास बात इंडिया चैनल के साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप अपने मायके में क्यों रह रही है? मारपीट मेरे साथ होता है सर। मेरे शौहर मुझे मारते हैं, खाना खर्ची की वजह से लेके, और ये तो बच्चे लेके जोर से बोलो। खूब मारते थे मुझे। ऐसा मारी ना, फर्स्ट बार से कान से खून निकल गया। हर बार मारते हैं, मार के फोन करते हैं मेरे मैके वाले को कि आप आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। संजा बुझा के मेरे मैके वाले मुझे फिर वहाँ लेके जाते हैं, ले वहाँ पहुँचा देते हैं। वहाँ फिर मैं रहती हूँ। हर 1 महीने 2 महीना थोड़ा होता है मेरे साथ, फिर वही हाल होता है। आपको मेरे साथ जाती होता है, गोतनी भैंसू सब लगा रहता है मेरे पीछे, ननन तक। उन लोग के कहने पे ही मुझे खूब मारपीट पड़ता है, कमाई के लिए नहीं उठते। शाजिया, ये बताओ पहले कि शादी के कितने वर्ष हो गए आपके? ये 6.5 साल तकरीबन। ये मारपीट आपके साथ कब से शुरू हुआ? ये 3 साल से सर। आखिर क्यों मारपीट होने लगा? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आप जानते हैं? उस घर में तो तकरीबन आप 6 साल निकाल दिए, ये कब से होने लगा और क्यों होने लगा? ये सर उनकी भौजाई ने उनको अपने कब्जे में रखा है सर, और बहन के कहने पे है सर। ये 2 बच्चे मेरे, हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। आप उनके भौजाई के ऊपर एलिगेशन लगाते 3 भौजाई हैं सर, सॉरी 3 भौजाई हैं तो सर। कौन से भौजाई उनके साथ इस तरह के करता है? मंझली वाली सर, बड़ी वाले से छोटी वाली। क्या भौजाई उसको अपने गिरफ्त में ले रखी है क्या? जी सर, गिरफ्त रखती है, उसी का कहना मानता है सर। पहले आपका शौहर कहाँ रहता था? पहले दिल्ली में रहते थे सर। क्या वो अपने भौजाई के कहने पर ही वो अपने गांव में अपने भौजाई के पास रहने जी लगा जी क्या? जी, अपने वो कहने में रखी हुई है, उनके कहने पे ही यहाँ गांव आए हैं सर। उनके कहने ही पे आए हैं, मेरा कहना कुछ नहीं सुनते हैं सर। पहले भी आपके साथ मारपीट होता था? नहीं सर, 6 महीने तक मेरे साथ नहीं हुआ। फिर मेरी ये लड़की हुई तो मैं यही मैके में रही। जब ये लड़का मेरे साथ हुआ 2 महीने का था, तो मैंने यहाँ से अपना सोचा कि नहीं, मुझे ससुराल अपना थामना चाहिए सर। तो मैंने ससुराल थामा। बस यही बात होता था कि कुछ खाने पीने में, कुछ खाना खर्ची में जितना सही पैसा देते थे सर, हम उसको हम महीना तक घिसते थे। 1000 हो, 1500 हो, और जोर से 2000 हो, बोलो। 500 हो, घिस लेते थे। 1 महीना तक उसको चलाते थे, हर चीज। बच्चा बीमार पड़ जाती थी वहाँ सर, इतना बोलते थे कि वो अपने बच्चे का इलाज करेंगे सर, मुझे वहाँ भेज दीजिए। सैनू के पापा क्या कहते थे, नहीं यहाँ मेरी भौजाई है, वहाँ जड़ी बूटी वही बताएगी, उसी के कहने पे रहते थे। जड़ी बूटी का दवाई दिलवाते थे उससे, मगर दर्द दवाई के लिए मेरे बेटी को पैसा कौड़ी मुझे कुछ नहीं देते थे सर, कि हाँ जाके लड़की का दर्द दवाई करो। तो आपके साथ जब मारपीट होती थी तो आप अपने वहाँ के समाज के बारे में बताते थे? नहीं सर, वहाँ के बारे में किसी को नहीं बताते थे। तो वहाँ फिर सब अपने लोग- मायके के बारे में? नहीं सर, मैके में भी हम नहीं बोलते थे। तो पता चला कि आप थाने भी गए थे, महिला थाने भी गए थे? हाँ, तो वही फोन करके बुलाते थे मेरे मैके वाले को। अभी आपको मैंने बोला ना कि मैके वाले को मेरे वो फोन करते थे उधर से, और फोन करके बुलाते थे कि आपकी लड़की को ले जाइए, अभी गुस्सा है पिता। ये ना बताते थे कि आपकी लड़की को मैंने मारा पीटा है। जब वहाँ जाते थे तब इन लोग को बताते थे। तो मेरी अम्मी, मेरे भाई ये कह के लेके चले जाते थे कि चलो कोई बात नहीं है, अभी है, समझ जाएगा, बुझेगा, दिमाग होएगा, अपने इस पे आएगा। तो वे आश्रम में हम रहे हैं सर। आज इतना दिन हो गया मेरे को, मेरे बच्चे का आज तक भविष्य नहीं बनाने का सोची, और खाली भुजाई के कहने पे कि पता चला कि वो पीते खाते भी है, क्या ये भी सत्य है? नहीं सर, पीते थे सर, मगर वो पीना फिर छोड़ दिए जब ये लड़की हुई। ये लड़की का मुंह देख के छोड़ दिए। फिर अब भुजाई जो है ना, तो उसकी गंदी आदत क्या है? गंदी आदत सर उनकी वही सट्टा है, ताश है, यही सब खेलते हैं मतलब सर। दिन भर वो सट्टा और ताश में लगे रहते हैं क्या? जी जी, कमाता नहीं है?
नहीं सर, एक गाड़ी निकाली ने जमीन बेच के, वो गाड़ी से उनका ही चलता था। वो गाड़ी में भी हम बोलते थे कि खाना खर्चे दीजिए रोज डेली, नहीं तुमको इतना ही नहीं करना है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। और उसकी भुजाई लोग मेरे को बोलती थी कि जितना सा दे शोहर उतने से भी पूर्ति पूरा, उतने से ही नहीं करो। हम लोग कैसे खाते पीते थे, हम शहर की हैं सर, हम देहात में आके बस गई हूँ तो आप लोग को चकता, मगर फिर भी सर हम उसमें भी रहने के लिए तैयार हो गए रहे। कोई कष्ट हम ये न करा कि हाँ मेरे को नहीं उठाना चाहिए, हर कष्ट उठाया सर। आपका शौहर का नाम क्या है? सजीर आलम। उनका घर कहाँ है? माछीपुर। ये थे शाजिया। अब शाजिया के माँ भी हमारे पास बैठी हुई है, जिन्होंने बहुत ही उम्मीद के साथ उस लड़के के साथ शादी किया था। आप जानते हैं अम्मा, आप तो शाजिया की माँ है, जोर से बोलिए। आप बताइए उनके बारे में। हम तो सोचा कि लड़का अच्छा है, आदमी सब बोली कि लड़का अच्छा है, तो हमने कहा कि ठीक है अपनी लड़की का रिश्ता लगाए। हम लगाए रिश्ता तो 1.5 लाख मांग करी, तो हम कहा ठीक है देंगे 1.5 लाख। तो उनके वालिद भी जिंदा थे, दे के हम बिहाए, शादी ब्याह सब किए, समझा न। जितना दान दहेज जो देने का था सब लड़की को अपनी हम दिए, कोई चीज़ का कमी नहीं किए। देने के बाद समझिए कि ये लड़की को 7 साल कैंटीन नहीं रखा इसको। ये देखिए 5 साल तक अपने घर में रह करके अपनी बेटी शाजिया को रखी रखा, समझा न। फिर उसके बाद ये बच्चा लड़का हुआ, ये गई वहाँ, जब से ही लड़का हुआ तब से इसको समझिए कि खटन निकल। लेकिन शाजिया के साथ तो हमेशा मारपीट होते रहता था, क्या शाजिया आपको नहीं बताती थी? नहीं बोलती थी, मेरे को नहीं बोलती थी। जब ये तो आपने संस्कार दे रखी थी अपनी बेटी को, तभी नहीं बता रखी थी। जब हम यहाँ से गए देखे मुँह हुआ रे, का हुआ रे, तब बताती थी, कसम के याद देते थे, तब ये मेरे को बताती थी कि ऐसे से हुआ हमें। तो हम कहते बेटा देख, सबर का फल बहुत मीठा होता है, तुम कुछ नहीं बोलना, चलना बेटा रहो, अरे आज ऐसा दिन है कल तो दिन फेरेगा। हम अपनी बच्ची को समझा बुझा के उसके बाद हम चले आते थे। कोई किस्म का बात देखो न हुआ, न तुम टेंशन लो न हम टेंशन लें। उसके आए हम घर, आने के बाद महीना 15 दिन फिर ठीक रहे, फिर वही हाल होता था, फिर मारपीट लड़ाई कजिया हो रहा है। हमारे दुकान से बुलाते थे और लेके हम जाते थे, यानी 7 बार ऐसे हम वहाँ गए समझाने के लिए सबको कि ताकि लड़का सुधर जाए भाई, जो अपने बाल बच्चे को लेके वो रहे सहे, ठीक से खाना पीना दे इसको, है घर द्वार बनावे, मगर नहीं लड़का सुधरेगा कोई। लेकिन शाजिया तो अभी आपके पास है, आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं कि आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए, अगर वो लड़का ठीक से रखेगा, मेरी लड़की को खाना खर्चा देगा, दोनों बच्चे का स्कूल में नाम लिखाएं, घर वहाँ, मगर हम वहाँ भी लड़की को नहीं रहने देंगे, हमको डर पैदा वहाँ से, किस घड़ी मेरी लड़की को कुछ कर देगा ये को पता नहीं है, हम लड़की कहाँ से लाएंगे। ये तो बहुत बड़ी इल्जाम लगा रहे हैं, क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मारते हैं, बेरहमी से मारते हैं, इस किस्म से मारते हैं, हंडिल में उसमें अलमारी के हंडिल में लगा के मार, तीर ऐसे पटकी ताकि दिमाग में लगेगा तो लड़की मर जाएगी, तो मेरे पर कोई बार नहीं आवेगा। इस वजह से मेरे को डर पैदा हो गया है, इस वजह से हम लड़की को वहाँ रखना नहीं मांगते हैं। वो लेके कहीं में रहे, भाड़े किराए में लेके रहे, अपने बाल बच्चे का नाम लिखाए, कमावे जाए, कमा फोड़ के ठीक से रखेंगे तो रहेगी, समझा, और नहीं तो भी जवाब बोल दे क्या चाहते हैं वो। ये थे शाजिया की माँ। शाजिया के बारे में बहुत बारीकी से ये बता रहे थे कि शाजिया माँ घटती थी, लेकिन शाजिया अपनी माँ को कभी बताती नहीं थी। लेकिन जब ज्यादा हो जाने के बाद शाजिया की माँ को जब पता चला, तो शाजिया भी अब अपनी बेटी को वहां जाने से तो रोक रही है, मना कर रही है। तनवीर हुसैन के साथ जैन शर्मा की रिपोर्ट।